आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों का मैसेज क्लियर है। जनता बड़े बड़े वादों पर यकीन नहीं करती। जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट देती है। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जबरदस्त काम हुआ, इसका असर दिख रहा है। अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाएं और सरकार के कामों के बारे में जनता को बताएं। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव के बाद जब फिर संसदीय दल की मीटिंग होगी तो बीजेपी के सांसदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। मोदी ने कहा विरोधी दलों की एकता का मकसद मोदी को हटाना है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य भारत का विकास है। मोदी ने कहा कि जनता सब देखती है, सब समझती है, इसलिए हर चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करती है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 के लिए मोदी का प्लान क्लियर है। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी की नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी ने अपने एमपीज को यह बताया कि उन्हें मोदी की गारंटी की गाड़ी को लोगों तक पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। लोगों को मोदी सरकार के काम बताने हैं, उदाहरण देकर समझाना है कि गरीबों के लिए घर बनाए, गरीबों को मुफ्त अनाज पहुंचाया, रेलवे और सड़कों का कायाकल्प किया। ऐसे उदाहरण देकर यह बताना है कि मोदी ने यह सब करके दिखाया। मोदी ने यह भी समझाया कि बीजेपी का एजेंडा आर्टिकल 370 हटाना था, राम मंदिर बनाना था, काशी विश्वनाथ और महाकाल का स्वरूप बदलना था, और ये सारे काम मोदी के शासन में हो पाए, और इसी के दम पर लोगों से वोट मांगे जाएं। हालांकि विरोधी दल इन सब बातों को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मोदी की जीत इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, चुनाव लड़ने के लिए भरपूर पैसा है, और सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेटली मोदी विरोधी मोर्चे के लोग ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ताकतवर लीडर हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मोदी से लड़ने के 2 फॉर्मूले हैं। एक, राहुल गांधी का तरीका कि मोदी की इमेज खराब करो, मोदी को तानाशाह कहो, झूठा कहो, चोर कहो, अडानी का दोस्त बताओ। दूसरा फार्मूला लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेताओं का है। अगर मोदी को हराना है तो हर सीट पर ऑपोजिशन का एक उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, न तो मोदी की इमेज पर कोई डेंट लग पाया है और ना ही एक सीट पर एक उम्मीदवार का कोई फॉर्मूला निकल पाया है।